नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में खड़ा हूँ। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में ज़बरदस्त चहल पहल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम नेतागण हैं जो बाइट दे रहे हैं और मीडिया वाले उनसे बाइट ले रहे हैं। चहल पहल हो भी क्यों नहीं। बीजेपी ने 4 में से 3 राज्य जीत लिए हैं। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तो चल रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में उलटफेर हुआ है। उसकी बीजेपी में शायद सब लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। हालांकि जब गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ बैठे थे और भोजन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो बार बार कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ सबसे सेफ़ है, यानी अगर कहीं जीत पक्की है तो वो छत्तीसगढ़ में है। और वाकई अभी आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो सुबह 10 बजे तक कांग्रेस आगे थी, वो कांग्रेस और बीजेपी एकदम पासा पलट गया और बीजेपी 57 सीटों पर आ गई है और कांग्रेस 39 सीटों पर सिमट गई है। अभी एक आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहे हैं, ट्रेंड सेटल नहीं हुए, यानी फाइनल नहीं हुए हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो उसमें थोड़ा 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है। और मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि तूफान चल पड़ा है बीजेपी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की जो जोड़ी ने जो लोगों के बीच में जो आत्मविश्वास भरा है। 6 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव हार जाएगी, लेकिन जैसे उन्होंने कमबैक किया, 3 महीने पहले टिकट अनाउंस कर दिए। और ख़ास बात ये भी रही कि बीजेपी ने इस बार अपने 7 सांसदों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री थे, उनको चुनाव में उतारा था। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको चुनाव में उतारा और उनसे जो एक आत्मविश्वास बढ़ता है पार्टी का, वो आत्मविश्वास बढ़ा और उसका जो अब देख रहे हैं कि 161 सीट बीजेपी को ऐसा लगता है कि मिल चुकी हैं। और वो आंकड़ा 2-4, जैसे मैंने कहा कि अभी ट्रेंड हैं, फाइनल नहीं हुए हैं, तो 161 160 इसके आसपास बीजेपी रहने वाली है। और कांग्रेस का मुझे लगता है कि जो लग रहा था कि वो सरकार में आ जाएगी, वो ऐसा नहीं हो पाया। शायद वो जनता के बीच में विश्वास नहीं बना पाए और जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो उठापटक चल रही थी, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, उसका भी साफ साफ असर देखने को मिला है। तो और राजस्थान में भी ऐसा लग रहा था कि जो 6 महीने पहले तक पार्टी जीत रही थी, वो अचानक फिर पासा पलट गया और बीजेपी को बढ़त मिली। और जो हालांकि बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को कैंडिडेट नहीं बनाया था सीएम का, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का जो वहाँ संगठन है, उस संगठन के कारण बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया बीजेपी ने और 108 सीटें ऐसा लगता है कि बीजेपी निकाल लेगी, यानी पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाने जा रही है। सीएम कौन होगा ये तो खैर पार्टी तय करेगी। और इसके अलावा जो तेलंगाना है, वहाँ भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। 1 सीट से 11 सीट पर पहुँच गई है, वोट परसेंटेज बढ़ गया है और कांग्रेस ने वहाँ कमबैक किया है करीबन 10 साल बाद। तो अब कांग्रेस ने 1 राज्य अब कांग्रेस के पास है। और ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया था और उसे ऐसा लगता था कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस को कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मिलेगा, तो मध्य प्रदेश तो नहीं मिला। छत्तीसगढ़ भी जीतने के बाद वो हार गई है। ये बड़ा एक अचंभा रहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वो आगे निकल रहे थे, वो कैसे एकदम पीछे हो गए। और जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी अपनी सीट बचाने में उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, यानी कभी वो आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं। और वहाँ अंबिकापुर से जो डिप्टी सीएम हैं, वो भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी आगे पीछे हो रहे हैं, उनकी भी सीट सेफ़ नहीं है। तो ये इस चुनाव ने बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। और एक तो अच्छी चीज़ ये सिखाई है
कि बीजेपी ने कि एक तो अच्छी बात हुई है कि बीजेपी ने या जनता ने, पब्लिक ने स्पष्ट बहुमत दिया है चारों राज्यों में। तो चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, स्पष्ट बहुमत दिया है। तो स्पष्ट बहुमत देने का मतलब हुआ कि जो खिचड़ी सरकार थी, पिछली बार आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं बना था, तो 1.5 साल में सरकार गिर गई थी। और राजस्थान में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो उन्होंने फिर जोड़ तोड़ की और पूरी बसपा को कांग्रेस में मिला लिया था। ये बीजेपी हेडक्वार्टर का ये सीन है, जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और यहाँ रैली करते हैं हर चुनाव जीतने के बाद। तो इस बार प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आ रहे हैं, यानी बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है इसमें नहीं आ रहे हैं। इसके बगल में यहाँ से करीबन 200-300 मीटर आगे बीजेपी का विस्तार कार्यालय है, आवासीय कार्यालय जिसको बोलते हैं। इस बार वहाँ रैली होगी और जीतने के बाद जैसे वो आते हैं, उनका एक तरीका है, वो यहाँ आएंगे विस्तार में और वहाँ फिर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये वही विस्तार है जहाँ इस बार दीपावली मिलन हुआ था और हम सब लोग यानी मीडिया के लोग को भी प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार कार्यालय में ही बुलाया था। तो ये एक इन चुनाव को हम 2024 के लोकसभा चुनाव के जो सेमीफाइनल है उसके तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि 2018 में भी बीजेपी इन तीनों राज्यों को हार गई थी और 2019 के चुनाव में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी। लेकिन अब इन तीनों राज्यों में चुनाव जीतने से ऐसा लगता है कि ये हमारे बीजेपी के प्रवक्तागण और तैयारी कर रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री को आना है। इन चुनाव में जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इससे बीजेपी का उत्साह बढ़ेगा। यानी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनाव में बीजेपी को एक अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि इन 3 राज्यों में जीतना बहुत बड़ी बात है। वैसे तो लोकसभा की इन तीनों राज्यों में मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास ही है, लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो फिर आपका उत्साह और बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के लिए संजीवनी का काम भी करेंगे कि जो उनका मोमेंटम बना हुआ है चुनाव जीतने का, उस चुनाव में वो और उनको बढ़ावा मिलेगा। 2024 का जो चुनाव है वो पार्टी और भी ताकत से, शक्ति से चुनाव जीतने वाली है। तो मित्रों, जैसे फाइनल चुनाव आएगा उसमें मैं फिर आपसे बात करूंगा। तो और तब तक के लिए आप टीवी देखते रहिए, क्योंकि टीवी चैनलों में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ये जो अपने फाइनल चुनाव, ऐसा लगता है कि 3 बजे तक शायद स्थितियाँ और भी स्पष्ट हो जाएंगी। इस पर तो हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल जो नंबर आ जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।